हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। आज इस वीडियो में बताएंगे खंड भा हिंदी भाषा से क्वेश्चन। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। निर्देश दिया है, प्रश्न 51 और 52 निम्नलिखित शब्दों के विलोम चुनना है। तो 51 क्वेश्चन में अभिसरण का सही विलोम शब्द होगा अपसरण। 52 नंबर क्वेश्चन का सुसुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? जागृत। निर्देश है, प्रश्न 53 और 54 निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनना है। तो इसमें से सही वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुन के लिखना है। तो सही ऑप्शन होगा सी, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। निर्देश दिया है, प्रश्न 55 और 56 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। तो दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, इसके लिए एक शब्द होगा दिगंबर। यहाँ पे दिसंबर दिया है, वहाँ राइट होगा दिगंबर। आगे है युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला ऑप्शन नंबर राइट है सी, युयुत्स। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? तो आमलक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा आंवला। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तिनका को तत्सम यानी संस्कृत में तिनका को क्या कहते हैं? त्रि। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक। मंदिर का पर्यायवाची है, मंदिर का पर्यायवाची क्या होगा? देवगृह। तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? तृष्णा का पर्यायवाची लिप्सा होगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का संधि विच्छेद सत धन चित धन आनंद होगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या होगा? सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होगा किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो कौन सी भाषा है? कन्नड़। निर्देश है, प्रश्न 68 और 69 निम्नांकित प्रश्नों में शुद्धवर्तनी विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से शुद्धवर्तनी क्या होगा? भौगोलिक। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसमें से कौन सा शुद्धवर्तनी शब्द है? प्रफुल्लित। निर्देश दिया है, प्रश्न 70 नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें क्या पाया जाता है या क्या जगाया जाता है? तो क्या जगाता है? आत्मविश्वास। बीड़ा उठाने से तात्पर्य क्या है? तो बीड़ा उठाने का तात्पर्य क्या है? दृढ़ संकल्प करना। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया था, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होगा? गढ़ जीत जाने का अर्थ क्या होगा? कठिन कार्य पूरा करना। अंगा, इया, अड़ा, ना और मा कौन
व्यंजन है। तो कौन से व्यंजन हैं? अनुनासिक व्यंजन। वह आए और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह आए और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द है? आज। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, इसमें से अशुद्ध वाक्य क्या है? तो मेरे ऊपर कृपा करें। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है, तो इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है, इसका चयन करना है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? सुरेश। ऑप्शन नंबर डी। गर्व शून्य शब्द में समास है। गर्व शून्य शब्द में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होगा? सब्ज बाग दिखाने का अर्थ होगा लालच देकर बहकाना। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो कौन सा सही है? त्रिपुर धन अरि। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। तीन तेरा करने का अर्थ क्या होगा? तीन तेरा करने का अर्थ होगा पृथकता की बात करना। पृथकता की बात करना। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या होगा? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत का कहावत का अर्थ क्या होगा? असंगत बातें करना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देवपर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? देवपर्ण का संधि विच्छेद होगा देवी धन अर्पण। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय ई होगा। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। मुझे इस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम। उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। मूल आकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल आकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। साधित साकर्मक धातु। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान जी की है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? तो अली शब्द का कौन सा शब्द नहीं है? अनेकार्थक शब्द नहीं है। रूप सी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ता था दा धा सा आदि का उच्चारण स्थान है किससे?
दंत से। निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नदी। सप्तधन ऋषि, इससे बनने वाली संधि क्या है? सप्तधन ऋषि से बनने वाली संधि क्या है? तो क्या है? गुड़, गुड़ संधि है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए किसको पत्र लिखा जाता है? जिलाधिकारी को। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? निबंध। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? रैदास। इस वाक्य में अपादान कारक है, तो किस वाक्य में अपादान कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें से कौन सा अशुद्ध यानी कौन सा सही नहीं लिखा है? आंगन।